हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। ये कहानी है एक लड़के की जो कि अकेलेपन का शिकार होता है। फिर एक दिन उसे एक मैजिकल रिंग मिलती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्लफ्रेंड में बदल देती है। अब आगे इस मूवी में क्या क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे कैरेक्टर एमू को देखते हैं। एमू के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और एमू अपने लाइफ में पूरी तरह अकेला होता है। हम देखते हैं कि आज एमू का 18th बर्थडे होता है, जहाँ एमू के बॉस एमू को गिफ्ट देने के बजाय उसे काम से निकाल देते हैं, ये कहकर कि हमारी कंपनी फैमिलीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है और तुम सिंगल हो। अब नौकरी चली जाने से एमू काफ़ी निराश होता है और उसी रात एमू एक नाइट क्लब में जाता है और वहाँ ड्रिंक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो सबको गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब अपने किसी चाहने वाले को कॉल करके ये कहो कि वो तुम्हें बचाने आए, वो आकर मुझे पैसे देंगे, मैं तुम सबको जाने दूंगा, और जो पैसे नहीं देगा हम उन्हें नहीं जाने देंगे। फिर सारे लोग अपने अपने चाहने वालों को कॉल करते हैं और वो आकर उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। लेकिन आखिर में बस एमू बच जाता है क्योंकि उसका कोई नहीं होता। वो रोते हुए उनसे कहता है कि भाई मैं पूरी तरह सिंगल हूँ यार, मेरे सपने में भी चुड़ैल की जगह भूत आता है। और एमू की ये बातें सुनकर सारे गुंडे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या, जा जी ले अपनी जिंदगी। और फिर एमू वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है। वो यहाँ अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी दरवाजे पर एक लड़की एमी आती है जो एमू की इंश्योरेंस एजेंट थी। वो एमू को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक इंश्योरेंस खरीदा था कि जब तुम 18th ईयर के हो जाओगे तो हमारी कंपनी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करेगी। एमी की ये बातें एमू को बिल्कुल समझ नहीं आती और फिर वो लड़की एमू को एक रिंग दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल रिंग है, इसे पहनकर तुम जिस भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो ऑब्जेक्ट एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। एमू को एमी की बातें अजीब तो लगती है लेकिन फ्री की अंगूठी कौन छोड़ता है, इसीलिए एमू उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है। उसी शाम जब एमू नहा रहा होता है तो वो उस अंगूठी को देखता है और फिर उसे पहन लेता है। लेकिन तभी उसके हाथ से सोप फिसल कर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते वो सोप एक मोटी लड़की में बदल जाती है। अब हम उस साबुन वाली लड़की को देखते हैं जिसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। उसे जहाँ कहीं गंदगी नजर आती है वो उसे साफ करने लगती है। एमू इस लड़की से ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो काफी मोटी होती है और जब भी एमू उस लड़की के साथ बाहर जाता था तो लोग उसका मजाक बनाने लगते थे। फिर एक दिन एमू एमी से मिलकर कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद तो है लेकिन वो काफ़ी मोटी है, जिस पर एमी कहती है कि अरे डफर, सोप एक कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट है, अगर वो मोटी है तो उसे ज़्यादा यूज़ करो, धीरे धीरे वो खुद स्लिम हो जाएगी। एमी की ये बात सुनकर एमू बड़ा खुश होता है और फिर वो जानबूझकर गंदगी फैलाने लगता है। वो कई बार तो खुद के ऊपर खाना गिरा लेता है और ये देखकर वो साबुन वाली लड़की एमू को बार बार नहला देती है और देखते ही देखते वो काफ़ी स्लिम हो जाती है और ये देखकर एमू बड़ा खुश होता है। और फिर उस दिन के बाद एमू साबुन से नहाना बंद कर देता है ताकि ये साबुन गर्ल और ज़्यादा स्लिम ना हो जाए। फिर एक दिन जब एमू अपने घर आता है तो उसके हाथ में शावर जेल होता है, जिसे देखकर साबुन वाली लड़की को लगता है कि एमू अब उसे प्यार नहीं करता और वो रोते हुए घर से बाहर आ जाती है। एमू साबुन वाली लड़की के पीछे पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश होने लगती है और देखते ही देखते साबुन वाली लड़की डिसअपीयर हो जाती है। अब एमू उस लड़की के जाने से दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था और उसके जाने के बाद एमू एक बार फिर से अकेला हो जाता है। फिर दूसरे दिन एमी उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, तुम वापस से किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। इसके बाद एमू छत पर जाता है और वहाँ रखे गोल्ड फिश को निकालकर फेंक देता है और वो गोल्ड फिश एक खूबसूरत जापानीज लड़की में बदल जाती है। ये है मछली वाली लड़की जिसे खाने का बहुत शौक होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसकी याददाश्त हर 7 सेकंड में रीसेट हो जाती है। एमू को ये लड़की पसंद तो होती है लेकिन इसके ज्यादा खाने की वजह से एमू परेशान हो जाता है। एमू उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता है, इसलिए वो सारी रात उसे एक ही जोक सुनाता है और वो हर बार हंसती है क्योंकि उसकी याददाश्त सिर्फ 7 सेकंड की है। एमू चाहता था कि ये लड़की उसे हमेशा याद रखे, इसीलिए वो उसके हाथ में अपनी एक ड्राइंग बनाता है। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन जब वो लड़की बर्तन धो रही होती है तो गलती से वो ड्राइंग भी धुल जाती है और फिर 7 सेकंड में वो भूल जाती है कि एमू कौन है। जिसके बाद वो लड़की घर से बाहर निकलकर एक दुकान पर जाकर खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में उस दुकान में बहुत भीड़ लग जाती है क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खा रही थी। फिर भीड़ की वजह से एमू वहाँ पहुँचता है और वो उस लड़की को वापस घर ले आता है। फिर दोनों वीडियोज़ बनाते हैं और उन वीडियोज़ को साथ में बैठ कर देखते हैं।
गोल्डफिश गर्ल को याददाश्त की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एमू उससे सच्चा प्यार करता है। फिर काफी सोचने के बाद एमू ये डिसाइड करता है कि वो इस लड़की को वापस से गोल्डफिश बना देगा, क्योंकि एमू को डर होता है कि कहीं ज्यादा खाने की वजह से वो मर ना जाए। फिर दूसरे दिन एमी वापस से एमू के पास आती है और कहती है कि तुमने 2 गर्लफ्रेंड तो गवा दी है, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग लड़की जो किसी से ना डरे और जो मेरा ख्याल रखे। उस वक्त एमू के हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो फेंक देता है और देखते ही देखते वो चाकू एक हॉट सी लड़की बन जाती है। चाकू वाली लड़की बहुत कूल टाइप की है, वो ज्यादा बातें तो नहीं करती, लेकिन वो किसी को भी पल भर में धूल चटा सकती है। एक दिन वो तीनों बाहर टहल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे बदमाश चाकू वाली लड़की को छेड़ने लगते हैं। यहाँ एमू चाकू वाली लड़की को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन फिर वो लड़की एमू को पीछे हटने को कहती है और खुद उन गुंडों से लड़ने लगती है और अगले ही पल वो लड़की सबको पीटने लगती है, जिससे बचकर वो गुंडे भाग जाते हैं। चाकू वाली लड़की की फाइटिंग स्किल देखकर एमू हैरान हो जाता है और सोचता है कि बस मुझे ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी। लेकिन वो चाकू वाली लड़की एमू से प्यार नहीं करती, क्योंकि जिस चाकू से वो लड़की बनी थी वो चाकू किसी और का था और वो लड़की उससे ही प्यार करती थी। एक दिन फिर वो चाकू वाली लड़की अपने पुराने मालिक को देखती है। वो यहाँ अपने मालिक को दूसरा चाकू इस्तेमाल करते देख लेती है और उसे लगने लगता है जैसे कि उसके पुराने मालिक ने उसे भुला दिया और ये सोचकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो एमू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एमू उसे वापस से चाकू बना देता है और उसे उसके पुराने मालिक तक पहुँचा देता है। तीसरी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद एमू टूट सा जाता है, क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। एमी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बहुत से ऑब्जेक्ट को गर्लफ्रेंड में चेंज तो करता है, लेकिन उनमें से उसे कोई पसंद नहीं आती। हम सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो एमू के दिमाग में ख्याल आता है और वो अपने मोबाइल को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये है मोबाइल वाली लड़की जो बहुत स्मार्ट है। वो एमू के बारे में सब कुछ जानती है और एमू का खूब ख्याल रखती है। दोनों खुश रहने लगते हैं और अब एमू को भी लगने लगता है कि ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है और वो उसे अपनी मैजिक रिंग निकाल के दे देती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एमू ने अपनी रिंग उसे पहनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल फोन गर्ल तो एमू से नफरत करती थी, क्योंकि एमू ने कभी भी फोन को बढ़िया से ट्रीट नहीं किया और वो एमू से इन बातों का बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ एमी बहुत दिनों से एमू से नहीं मिली। उसे एमू की फिक्र होती है और वो उसे टेक्स्ट करती है, लेकिन फोन गर्ल एमी के टेक्स्ट को पढ़ लेती है और उसे रिप्लाई में अपनी और एमू की एक फोटो भेज देती है। फोटो देखकर एमी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जानती है कि एमू को क्यूट फिल्टर्स पसंद नहीं है। एक दिन फोन गर्ल एमू को वेयर हाउस ले जाती है और एमी भी वहाँ आ जाती है, जहाँ वो एमू से मिलती है और यहाँ एमी को भी एहसास हो जाता है कि वो एमू से प्यार करती है। वो यहाँ एमू से अपनी दिल की बात कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ फोन गर्ल आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमी के पास भी एक मैजिकल रिंग है। वो यहाँ अपनी मैजिकल रिंग से एमू की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे फोन गर्ल से बचा सके, लेकिन फोन गर्ल तो बहुत स्मार्ट होती है और उसे हराना मुश्किल होता है। पर तभी फोन गर्ल की बैटरी खत्म होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। एमू इस बात को नोटिस करता है और जैसे ही फोन गर्ल चार्जर की तरफ भागती है, एमू चार्जर को अनप्लग कर देता है और बैटरी खत्म होते ही फोन गर्ल वापस से फोन बन जाती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एमू और एमी दोनों लवर्स बन जाते हैं और बाकी जिंदगी दोनों साथ गुजारते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।